दिव्य अनुभव। एक छोटे से गांव में एक साधक पंडित रामेश्वर रहते थे। वह एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके भीतर एक गहरी जिज्ञासा और साधना की आग जलती थी। गांव के लोग उन्हें एक संत मानते थे, लेकिन रामेश्वर जी के लिए संतत्व केवल एक साधना का हिस्सा था। उनकी रुचि आत्मा और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जानने में थी। पहला भाग, साधना का आरंभ। एक दिन रामेश्वर जी ने सुना कि पास के जंगल में एक प्राचीन गुफा है, जहां साधक वर्षों तक तप करते हैं और वहां दिव्य अनुभव प्राप्त करते हैं। ये सुनकर उनके मन में एक तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने निर्णय लिया कि वह इस गुफा में जाकर साधना करेंगे। वह अपनी साधना के लिए आवश्यक वस्तुएं लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गुफा की ओर देखा, जो एक रहस्यमय और गहन अंधेरे में छिपी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने मन में प्रण किया कि वह 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए केवल ध्यान करेंगे। दूसरा भाग, साधना की कठिनाई। पहले कुछ दिन तो साधना में बहुत सहज थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, कठिनाइयों ने उन्हें घेरना शुरू किया। भूख, प्यास और अकेलेपन का डर उन्हें सताने लगा। कई बार उन्होंने सोचा कि वह लौट जाएं, लेकिन तभी उनके मन में उस दिव्य अनुभव की कल्पना आती, जिसने उन्हें इस गुफा तक पहुंचाया था। चौथे दिन रामेश्वर जी को गुफा में एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने एक प्रकाश देखा जो उन्हें आकर्षित कर रहा था। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता गया और वह एक दिव्य स्वर में गूंजा, हे साधक, यदि तुम सच्चे मन से साधना करोगे तो तुम्हें दिव्यता का अनुभव होगा। तीसरा भाग, दिव्य अनुभव का आगाज। उस अनुभव ने रामेश्वर जी को नई ऊर्जा दी। उन्होंने फिर से अपनी साधना को जारी रखा। जैसे जैसे समय बीता गया, वह गहरी ध्यान में जाने लगे। एक दिन वह ध्यान की गहराइयों में पहुंच गए। अचानक उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। यह आकृति देवी दुर्गा की थी, जो शक्ति और प्रेम का प्रतीक थी। देवी ने कहा, हे साधक, तुम्हारी साधना ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देना चाहती हूँ। रामेश्वर जी के मन में अनेक सवाल थे। उन्होंने देवी से पूछा, माँ, ये दिव्य अनुभव क्या है? इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चौथा भाग, देवी का ज्ञान। देवी ने उत्तर दिया, दिव्य अनुभव का अर्थ है आत्मा का सच्चा ज्ञान। यह तब संभव है जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हो। साधना का मार्ग कठिन है, लेकिन जो इसे सत्य के साथ करते हैं, उन्हें आत्मा की गहराइयों में प्रवेश मिलता है। उस पल रामेश्वर जी को एहसास हुआ कि साधना केवल ध्यान करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की जिज्ञासा को जगाना है। देवी ने उन्हें बताया कि जो लोग साधना करते हैं, वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए उच्चतर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। पांचवां भाग, साधना के परिणाम। रामेश्वर जी ने 40 दिनों की साधना पूरी की। गुफा से बाहर आते ही उन्होंने महसूस किया कि उनका मन और आत्मा पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। उन्हें पहले से अधिक स्पष्टता, शांति और ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। गांव लौटने पर रामेश्वर जी ने गांव वालों को अपनी साधना के अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि साधना के माध्यम से उन्होंने जो ऊर्जा प्राप्त की, वह केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि गांव के सभी लोगों को लाभ पहुंचाने में मदद करेगी। उन्होंने गांव में साधना और ध्यान की कक्षाएं शुरू की। धीरे धीरे गांव में सकारात्मकता और एकता की लहर फैलने लगी। लोग अपनी समस्याओं को छोड़कर साधना में लिप्त होने लगे। गांव में एक नया सवेरा आया और सबने मिलकर एक दूसरे की मदद करने की ठानी। छठा भाग, प्रेरणा और संदेश। रामेश्वर जी की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। उन्होंने दिखाया कि साधना के द्वारा हम न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्रोत बन सकते हैं। उनके अनुभव ने यह साबित किया कि सही इरादा, दृढ़ संकल्प और एकाग्रता के साथ की गई साधना हमें दिव्य अनुभव दिला सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साधना केवल ध्यान नहीं है, यह अपने अंदर की गहराइयों में उतरकर आत्मा के सत्य को जानने की प्रक्रिया है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और दिव्यता के अनुभव का रास्ता चुनें। निष्कर्ष, इस प्रकार साधना के परिणाम केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं होते, बल्कि यह हमारे समाज और संस्कृति को भी प्रभावित करते हैं। जब हम साधना के मार्ग पर चलने लगते हैं, तो हम अपने जीवन में एक नई रोशनी और दिशा प्राप्त करते हैं। यही है दिव्य अनुभव, साधना के परिणाम का असली संदेश। इस वीडियो में हम रामेश्वर जी की साधना के गूढ़ रहस्यों और उनके अनुभवों पर चर्चा करेंगे।